ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप कुछ दबाव में हैं और नॉर्मल मूड में नहीं हैं। मौलाना साहब, ये वो कुर्सी है जहाँ ना हुकूमत खुश होती ना अपोजिशन खुश होती। इस ऐवान की कार्रवाई में आपके मूड का भी बड़ा रोल होता है। दबाव में तो मैं हर वक्त ही रहता हूँ कि इनको भी बचाना है, इनको भी बचाना है, इनको भी मौका देना है, इनको भी मौका देना है। कुछ थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज भी किया जाए, न्यूट्रलाइज भी कर लें अपने आप को, तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी बात बड़ी अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकें। तो ये सबसे मुश्किल कुर्सी है मगर मैं उस दबाव में नहीं आता जो जबरदस्ती कराने के लिए यहाँ खड़ के लिया जाता है। मैंने कहा था तशरीफ रख के, जबरदस्ती की नहीं है। एक रुकन ऐवान की हैसियत से गुफ्तगू का और अपनी बात करने के हक की है, सो वो हमारा हक है। और ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम ऐसे कानून मुल्क पे चलने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी ज़हनियत को चैलेंज करता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान की आज की तकरीर ने पूरे पाकिस्तान को हैरान करके रख दिया। स्पीकर भी सख्ते में आ गए, मौलाना को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मौलाना अपने से बाहर हो गए। मौलाना ने कहा कि आप मुझे नहीं रोक सकते। स्पीकर ने जैसे ही बात करने की कोशिश की, मौलाना ने कहा कि लगता है आज आप दबाव में हैं। मौलाना ने फिर जो स्पीकर के साथ किया पूरे ऐवान ने देखा, आप भी देखिए। कानून साजी हुई और इस कानून साजी पर, इसी फ्लोर पर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। हमने इस कानून साजी को कुरान और सुन्नत के मनाफी और आइन के मनाफी तस्वुर किया है। और अगर हमने आपसे ये कहा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है जहाँ शरीयत इन्वॉल्व हो, वहाँ कम से कम ये चीज़ें वहाँ भेज दी जाएँ ताकि वहाँ से वाज़ेह तौर पर राय आ जाए कि उलमाए किराम क्या कहते हैं, मजहबी लोग क्या कहते हैं। उसमें आईनी माहिरीन भी हैं, कानूनी माहिरीन भी हैं, तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी है। लेकिन इस तरह आप नज़रअंदाज करके और फिर कानून के पीछे लिखा होता है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा, कभी FATF, कभी IMF और उनके मंशूर और फलां के तकाज़ों के मुताबिक कानून साजी कर रहे हैं। हमने तो इस आइन का हल्फ उठाया है, हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का हल्फ नहीं उठाया। तो इस हवाले से या तो लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी काट दें, तो फिर जमहूरिया कहते रहें, एक सेकुलर निज़ाम है, सेकुलर मुल्क है, इसमें कुरान और हदीस की कोई हैसियत नहीं है। जो शख्स जैसे चाहे कानून साजी करे, किसकी पैरवी हो रही है, किस एजेंडे की पैरवी हो रही है, इस पर मैं अपने शदीद एहतजाज इस ऐवान के फ्लोर पर नोट करा रहा हूँ। और ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम ऐसे कानून मुल्क पे चलने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी ज़हनियत को चैलेंज करता हूं। ये क्या तरीका है हमारे मुल्क में मुसलमान कहलाने वाले। यहाँ पर आपके नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने फ्लोर पर मेरी गुफ्तगू के जवाब में फरमाया कि हम भी तो अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं। अगर आपकी नज़र में ये उसके खिलाफ है तो आप तरामीम दें। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और मैंने कहा कि आपने फौरी तौर पर मुझे जवाब दिया है, ज़रा अपने माहौल से मशवरा करके आप नुमाइंदगी ले लें, मैंडेट लेकर फिर आप बताएं, हम एक कमेटी बनाकर आपके साथ बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं है। ये डंग टपाव वाली सियासत जो है ये शायद मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान इस तरह कैसे चलेगा। आप तो जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं और जो मुसल्लह गिरोह जो बयानिया लेकर उठे हैं, आप कदम कदम पर उनको तक़वियत दे रहे हैं। हमारी तवानाइयाँ यहाँ पर किस बात पर ज़ाया हो रही हैं। हम किस चीज़ के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमने तो आइन का हल्फ उठाया है, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, हम तो पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम तो वोट की बात करते हैं। और अगर मजहबी दुनिया
وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ یہاں پر اس قسم کی حرکتیں کر کے جس طرح آئین کو روند رہے ہیں، جس طرح عقیدے کو روند رہے ہیں، اور پھر ہماری توانائیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جمہوریت شکست کھا رہی ہے، پوری دنیا میں شکست کھا رہی ہے۔ اور میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے۔ اب یا سرمایہ داریت ہے اور یا آمریت ہے، اور وہ راج کر رہی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آج تم ایک ٹرمپ بت کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو، اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اگر بچائے گا تو اللہ کے ساتھ بچائے گا، اگر پاکستان کو بچائے گا یہ 99 صفات اللہ کے ضمانت دیں گے۔ خدا کی قسم امریکہ نے آپ کے بنگال کو بھی نہیں بچایا، اور آج اگر یہ ملک ٹوٹے گا تب بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی۔ اسلامی دنیا کو اس وقت اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ بات ہو رہی ہے بورڈ آف پیس کی، مجلس السلام کی، جو مسٹر ٹرمپ کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا آغاز ان کے 20 نکاتی فارمولے سے ہوا ہے۔ 20 نکاتی فارمولہ امن کے لیے یہاں پر آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا اس ہاؤس میں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے اور ہمیں بتائے بغیر تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جب ہمارا اس پر اعتراض ہو گیا، فلور پر ہم نے اپنی قوم سے کہا، نمائندگان قوم سے کہا، اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جانا اور ان کے 20 نکات کو قبول کرنے کا کیا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی، اور آج ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا اور کل کی تقریر میں نہیں کہا ہے اکنامک فورم پر کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو لبنان میں حزب اللہ کا کیا گیا؟ تو لبنان میں حزب اللہ پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، یعنی وہ فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ اور آج تک جتنے معاہدات ہوئے ہیں ان تمام معاہدات کی تاریخ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے فلسطین کو سکیڑا ہے اور اسرائیل کو سپیس دیا ہے، مسلسل سپیس دیا ہے اس کو۔ ہم ایسے حالات میں ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مولانا فضل الرحمان دوران تقریر جذباتی ہو گئے اور اسپیکر کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اب اس قانون کو ہم نہیں مانتے، میں خود ان شادیوں میں بیٹھوں گا جن کے خلاف آپ نے قانون سازی کی ہے۔ یہ اس ایوان کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں جو اسلام اور دین کے بالکل متصادم ہے۔ مولانا نے کہا کہ اب میں نہ ہی رکوں گا اور نہ خاموش بیٹھوں گا۔